करने के लिए इस कर्म का आचरण कर रहा हूँ। इससे जो फल मुझे मिलने वाला है उसको भी मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित करूँगा। ऐसी भावना से कर्म का अनुष्ठान करना है। इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी अनुष्ठान करते हो उसका फल जो है उसको मेरे चरणों में समर्पित करो, ऐसा भगवान ने उपदेश किया। हमारा अनुष्ठान के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करने से उस अनुष्ठान से जितना भी सुख हमें प्राप्त होता है उससे भी अधिक सुख, उससे भी अधिक फल हमें भगवान की कृपा से निष्काम कर्म का आचरण करने से प्राप्त होता है। इसी को निष्काम कर्माचरण कहते हैं। ऐसा जब हम निष्काम कर्माचरण करते हैं तब हमें चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। चित्त शुद्धि प्राप्त होने के बाद हमारा मन वेदांत विचार करने के लिए तैयार होता है, योग्य बनता है। उसके बाद वेदांत विचार करना है और उसके बाद ज्ञान, उसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा एक क्रम प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान के विषय में और निवृत्ति धर्म का अनुष्ठान के विषय में शास्त्र में कहा गया है। इसका अनुसार हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। हर एक मनुष्य को इस क्रम का अनुसार प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान पहला करना चाहिए, उससे योग्यता प्राप्त करके उसके बाद निवृत्ति धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए योग वासिष्ठ ग्रंथ में, जो ग्रंथ भगवान वाल्मीकि महर्षि प्रणीत है, उस ग्रंथ में एक कथा है। एक महाराज था जिसका नाम है अरिष्टनेमि। वो एक बार इस सांसारिक सुख में वैराग्य प्राप्त करके वो एक बार बहुत बड़ा कठिन तप कर रहा था। उसका तप से संतुष्ट होकर देवेंद्र ने उसके लिए एक दूत को भेजा था और उसके साथ पुष्पक विमान को भी भेजा था। और इंद्र ने दूत से कहा था कि तुम जाकर उस महाराज को स्वर्ग में लेके आओ, ऐसा कहा था। सादर पूर्वक उसको स्वर्ग में लेके आओ, ऐसा कहा था। तब वो दूत महाराज के पास गया और उनसे निवेदन किया कि देवेंद्र ने आज्ञा की थी कि आपको स्वर्गलोक में आना चाहिए, क्योंकि आप बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं। आप जैसा लोगों को स्वर्ग में रहना शोभा देता है और आपसे स्वर्ग की भी शोभा बढ़ती है, इसीलिए आप स्वर्ग में आइए, ऐसा इसने महाराज के पास प्रार्थना की थी। उस संदर्भ में महाराज ने पूछा कि स्वर्ग में क्या है, ऐसा पूछा था। स्वर्ग में बहुत ही सुख है, ऐसा इसने जवाब दिया। वहाँ बहुत सारे भोग्य पदार्थ हैं, उनसे आप बहुत ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। तब महाराज ने पूछा था, मैं कब तक वहाँ सुख का अनुभव कर सकता हूँ, ऐसा पूछा था। तब उसने जवाब दिया, जब तक आपका पुण्य क्षीण नहीं होता है तब तक आप वहाँ रह सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। मेरा पुण्य क्षीण होने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। निकल के कहाँ जाना है, फिर इसी लोक में, भूलोक में आना चाहिए। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँ, ऐसा महाराज ने पूछा। यहाँ आने के बाद फिर आप अभी जैसा तप कर रहे हैं ऐसा ही फिर तप करेंगे, तब आपको तप करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, फिर हम आएंगे, आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। फिर आपका तपस्या जब तक रहती है, जब तक क्षीण नहीं होता है आपका तप, तब तक आप वहाँ रह सकते हैं। जब आपका तप समाप्त हो जाता है फिर आपको वापस यहाँ आना चाहिए। तब महाराज ने पूछा, ऐसा नहीं है, मैं शाश्वत नामक सदैव मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, ऐसा महाराज ने कहा। लेकिन उस दूत ने कहा था, यह तो संभव नहीं है, कोई भी सदैव स्वर्ग में नहीं रह सकता है, जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक ही वो स्वर्ग में रह सकता है, ऐसा कहा था। तो उस संदर्भ में महाराज ने कहा, मैं देवेंद्र को सादर प्रणाम करता हूँ।
देवेंद्र ने मुझ पर बहुत ही कृपा की थी, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं आऊँगा। जो अनित्य है स्वर्ग, ऐसा फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे शाश्वत फल चाहिए, इसीलिए मैं अनित्य स्वर्ग के लिए मैं नहीं आऊँगा, ऐसा उसने बोल दिया। ये सुनकर वो दूत बहुत ही आश्चर्यचकित होकर फिर इंद्र के पास आया। इंद्र से निवेदन किया कि जो कुछ भी कहा उसको देवेंद्र का सानिध्य में निवेदन किया था। तब देवेंद्र ने बहुत संतुष्ट हुआ था और इंद्र ने कहा था कि उनका जो वैराग्य है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। वो अनित्य फल प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, वो अभी तत्व विचार करने के लिए योग्य है। ऐसी योग्यता उसको प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा उस महाराज को भगवान वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में लेके जाओ और वाल्मीकि महर्षि से कहो कि ये तत्व ज्ञान के लिए योग्य है, इसीलिए इसको तत्व का उपदेश करें। ऐसा तुम वाल्मीकि महर्षि के सानिध्य में प्रार्थना करो, ये मेरा वचन है, ऐसा तुम उनसे कहो, ऐसा कहा था। उसके बाद वो दूत महाराज को वाल्मीकि के आश्रम में लेके गया था और उसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने उनको तत्व का उपदेश किया था। अरिष्टनेमि ने भगवान श्री चंद्र जी की कथा का उपदेश किया था और उसके बाद तत्व का उपदेश किया था। ऐसी एक कथा योग वासिष्ठ ग्रंथ में प्रसिद्ध है। इससे हमें ये जानना चाहिए कि जब हम प्रवृत्ति धर्म का आचरण करके उसका जो अनित्य सुख है उस पर वैराग्य प्राप्त करेंगे, तब हमें वेदांत विचार करने की योग्यता प्राप्त होती है। उससे हमें वेदांत विचार करना है और उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ